हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आदित्य सर एक बार फिर से आप सबों के साथ। और आज पुनः जो है सो हम लोग CGL और CHSL की तैयारी के लिए है ना, जो मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रश्नों के साथ आज हम फिर से आपके साथ है ना मौजूद हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ठीक है। बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाला है ना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम बिना देर किए हम शुरू करते हैं। कुछ प्रश्नों को हमने बोर्ड पर नोट किया है, आप देखिए, ठीक है। कुछ बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन आदमी इसमें जो है सो गलती करता है ना। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ऐसे छोटे प्रश्नों को हम हल करें। फिर जो है सो और जो है सो स्टैंडर्ड जो है इससे ज़्यादा धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाएंगे और उसके ट्रिक्स भी हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक नंबर से है कि 4th रूट ऑफ 64 पावर है -2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको जो है सो समझना जरूरी है। आप ये देख लीजिए, जो 4th रूट होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 64 है, ये पावर है -2 इसके ऊपर में। और ये जैसे क्यूब रूट रहे, 4th रूट रहे, 5th रूट रहे, जो भी रहे, इसको जो है ना इसको 1 उतना कर देंगे, ठीक है। ये 4th रूट है जिसको इस पावर पे 1 जो भी है तो 1/4 हम कर दिए। 4 था तो 1/4, 5 रहता तो 1/5, 3 रहता तो 1/3। अब इसको कटा दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी ये क्या हो गया कि 64 और पावर हो गया -12। अब आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि पावर माइनस रहे तो उसको प्लस कैसे करते हैं। 1 सेम चीज आप नीचे लेते जाइए, यानी 64/12। ये हो गया 1/80। पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो आंसर आपका होगा 1/8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ये भी रूट वाला ही प्रश्न है। 4th रूट, क्यूब रूट और फिर है 2 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हम लिख दिए। अभी हम तुरंत बताए थे जो रूट रहे है ना, जैसे क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हम क्या करेंगे, इसको 1/3 से गुना कर देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर में 4th रूट है तो 4th रूट का मतलब हो गया 1/4। अब क्या होगा, ये पावर सारा आपस में गुना हो जाएगा, यानी 2 × 1/3 × 1/4। देखिए कटता है तो कटा दीजिए, 2 2 ज़ा 4, यानी 2 पर पावर हो गया 1/6। यदि ऐसा ऑप्शन है तो आप इसको चूज कर लीजिए, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। तो इजी है, इसको देख करके आपको डरना नहीं है। बहुत आसान आसान प्रश्न है, लेकिन टेक्निकली आपको थोड़ा सा है ना इसका बेस सही रहना चाहिए, सही जानकारी रखनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अगला प्रश्न देखिए, इस रूट पर ये है ना कि x का वैल्यू दिया हुआ है √7/5 और 5/x का रूट दिया हुआ है p√7। तो कहता है p का वैल्यू क्या होगा। तो p का यानी इसका वैल्यू निकालना है। इसमें जो है आप x का वैल्यू पुट अप कर दीजिए, सिंपल। ये 5/x जो है तो x का वैल्यू कितना है √7/5। तो इसमें हम डाल दीजिए √7/5। नीचे वाला 5 ये चला जाएगा ऊपर, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्या बचा, 5/x हो गया इक्वल टू p√7 है, p√7 हम कर दिए, ठीक। हमको p का वैल्यू निकालना है तो p को रखेंगे, √7 को यहाँ ले आइए, 5 को 5 बार पढ़िएगा तो 25 हो जाएगा। √7 मल्टीप्लाइड बाय √7, दिस इज इक्वल टू p, यानी 25। और √7 × √7 इज 7, ठीक है। ये p का वैल्यू हो गया 5/7, यानी कहने वाला 7 और 7 गुना करेंगे 49, 49 का वर्गमूल करेंगे 7। तो ऐसे ही दो बार कोई नंबर है रूट के अंदर तो सीधे उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये 25/7। तो आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब इसमें एक प्रश्न और है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि है 0.3 और रैकरिंग है 0.4, इस पर भी रैकरिंग है, दोनों को प्लस करना, वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। ये सिंपल देखिए,
यदि एक डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, रेक्रीन है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 3/9। यहाँ पर भी वही है कि डेसिमल के बाद एक अंक है ना, और उस पर रेक्रीन है, ये सीधे 9। ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे। यदि बेस सेम रहे तो सीधे प्लस कर दिए, 3 और 4 7, 7/9, दिस वन इज करेक्ट। अब यदि आपको जानना है कि 9 कहाँ से आया तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बता देते हैं। 0.3 पर रेक्रीन है, इसको हम यदि हम x सपोज करते हैं, इसका अर्थ होता है कि रेक्रीन का मतलब है कि ये बार बार आ रहा है, ये रिपीट होता है। ठीक है, ये जो है नेवर एंडिंग है, ये आते ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। यदि इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 10 से मल्टीप्लाई तो ये वाला आ गया, लेकिन एक डेसिमल यहाँ चला जाएगा, ये होगा 3.3333 ऐसे कर। अब इसमें से इसको घटा दिए, 10x में x को घटाइएगा कितना बचेगा 9x, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये 3 में 0 गया तो 3, ये तो सारा इधर भी बराबर है, इधर से 3 3 3 3 जितना बार हो घटते जाएगा सब 0 हो जाएगा, यानी 9x बराबर हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3/9। तो इस तरह से हम आपको डायरेक्ट बता दिए थे कि एक डिजिट हो डेसिमल के बाद और रेक्रीन हो तो सीधे नीचे 9 लिख दीजिए, जो भी नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी डिजिट है वो लिखिए, नीचे नंबर है ना 9 लिख दीजिए। यदि 2 डिजिट रहता तो 2 बार 9 लिख देते। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए कुछ और प्रश्न जो है, एक प्रश्न हमने लिखा है कि 2/3 पावर x और 3/2 पावर 2x इक्वल टू 81/16, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो x का वैल्यू कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है, पता करना है। तो आप ध्यान से देखिए कि 2/3 पर पावर x है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 पर पावर x और 3 पर पावर x। जरा से इसको देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर, यहाँ पर है 2x, तो इस पर 2x हो जाएगा, और नीचे 2 है तो इस पर हो जाएगा 2x, और इसका वैल्यू है 81/16। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। यदि हम इस चीज को नीचे ले आए, ठीक है, इसको यदि हम नीचे शिफ्ट करें तो ये पावर माइनस हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 पर पावर 2x है, और ये वाला x ऊपर गया तो ये 3 वाला तो ये माइनस में बन गया, ये वाला 2 पर पावर 2x है, और इसको नीचे लाए तो ये माइनस में हो गया, ये है 81/16। ठीक है, तो 2x में से x को माइनस करेंगे x, यानी ये हो जाएगा 3 पर पावर x हो गया, और ये हो गया 2 पर पावर x, और ये हो गया 81/16। ठीक है, तो आप देखिए ये 3 और 2 है ना, इसी पर दोनों पर पावर है x, यानी कितना पावर डालें। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं कि ये 3/2 ये होल पर पावर x कर दीजिए, और एक 81 है, इसको 3 के टर्म में कितना, 3 का कितना पावर होगा 81, तो 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81, यानी कि 3 पर पावर 4। और उसी तरह से 2 को यदि आप कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 4 बार में ये भी हो रहा है, यानी कि ये हो गया 3 पर पावर 3/2 पावर x, और ये भी हो गया 3/2 पावर 4। आप देख रहे हैं दोनों का बेस समान है, दोनों का जब बेस सेम है तो पावर दोनों का सेम हो जाएगा, इट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर होगा। तो आप देख लीजिए कि 4 कहाँ है, therefore D इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट को देखिए, 6 नंबर में हमने लिखा है 3 पावर कितना है, इस पर 3 है, होल पावर है 2, ये बराबर है 9x। ध्यान दीजिए, तो 5 पर पावर x का वैल्यू कितना होगा ये पूछा जा रहा है। इसमें ध्यान दीजिए ये 9 है, तो 9 यदि हम 3 के पावर, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 के पावर के यदि रूप में लिखा है तो क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है नहीं है सो बात नहीं। इसको यदि हम इस तरह से लिखें कि देखिए यहाँ पर हम लिखें 3 का स्क्वायर और होल 3, एक ही चीज है, क्योंकि ये पावर गुना हो जाता है। और इसको लिख दीजिए 9 को 3 पर पावर कितना लिखिएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर लिखे x पहले से है, यानी ये 2x। ठीक है, तो ये हो गया 3 पर पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, और ये हो गया 3 पर पावर 2x,
यानी 2x बराबर हो गया 6, यानी x का मतलब हो गया 6/2 दैट इज 3। तो x का वैल्यू निकल गया 3। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 5 पर पावर x, यानी 5 क्यूब, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को 3 बार गुना कीजिएगा, 5 गुने 5 25, फिर गुने 5 125। तो दिस वन इज करेक्ट। इस तरह से हम वैल्यू जो है सो पता कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन यदि आप नहीं समझे हैं तो आपसे गलती हो सकती है, इसलिए सावधानी की जरूरत है। और थोड़ा सा इसका जो फंडामेंटल कंसेप्ट है ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक और देख लेते हैं कि x का वैल्यू दिया हुआ है 2 + √3, पूछ रहा है कि x + 1/x का वैल्यू कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है, आप इसको इस तरह से लिखिए पहले 2 + √3 x हो गया और 1/2 + √3 ये हो गया। एलसीएम तो आप निकाल ही लेते हैं, भिन्न का जोड़ आपने सीखा होगा, है ना। ये 2 + √3 हो गया, ये एलसीएम। ये क्या हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, a + b का होल स्क्वायर है तो a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, b का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2ab 2 दूनी 4 और ये √3 4√3, और ये +1 अलग से है तो ये लिख दिए। नीचे क्या है 2 + √3। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस कर दिए 4 और 3 7 अब +1 कितना हो गया 8 + 4√3। नीचे क्या हो गया 2 + √3। ठीक है, ये हो गया। यदि इस तरह का हम आता है मान, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से गुना कर दिया, नीचे वाला में जो रहेगा उसको माइनस साइन के साथ लेकर के हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हम करते हैं, इसमें ध्यान दीजिए ये 8 है 4 है, यदि इस 4 को हम कॉमन कर लें तो ये बचेगा 2 + √3। ठीक है, और नीचे है 2 + √3, सेम वैल्यू आ रहा है। ये हो गया 2 + 4 कॉमन ले लिए तो 2 + √3, नीचे में 2 + √3। चलिए कंजुगेट लेने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधे कैंसिल हो गया और आंसर आपको मिल गया 4। तो 4 जहां पर है उसमें हम सही कर देंगे, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से है ना, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के साथ फिर हम है ना आपसे मिलते हैं। तब तक आप जो है सो वीडियो आप देखते रहिए और जो है सो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा है ना कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा। ओके।